नमस्ते। आप सबको प्रणति आईएएस में स्वागत है, वेलकम है। मैं आज ऐसे महान व्यक्ति से आपको रूबरू करा रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण हमारे देश प्रेम के लिए ही नहीं, बल्कि यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। आइए मैं ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराऊँ और यह जो हैं आपको बता रहे हैं, यह भूमकाल रिवोल्ट है। भूमकाल रिवोल्ट जो है बस्तर एरिया का रिवोल्ट है, विप्लव है। उसके यह प्रणेता हैं। दारा मीरी जो है सिंबल है उसके विप्लव का यह आपको ज्ञानवर्धक रहे हैं। बस्तर रिबेलियन का, आदिवासी रिबेलियन का यह आपको युग द्रष्टा और युग स्रष्टा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही इनका नाम अंग्रेज ने मिस स्पेल्ट कर दिया, चाहे वह जानबूझ के किया हो कि इनका नाम को हम बुरे नामों से अंकित कर दें। इनका नाम था, आपको बता रहे हैं, बागा धुरवा। बागा ध्रुव ध्रुवा भी कहा जाता है। उसको इन्होंने क्या किया, अंग्रेज ने इनको बागा को गुंडा धूर कर दिया। गुंडा धूर कर दिया। लेकिन यह नाम के द्वारा नहीं जाने जाते हैं, बल्कि अपनी व्यक्तित्व कृतित्व के द्वारा जाने जाते हैं। और यह कहा भी जाता है संस्कृत में, कृतयस्य सजीवति। तो यह इनकी कृति है, अमर है। और इनको हम लोग रॉबिन हुड हीरो ऑफ बस्तर कहते हैं, सुपर हीरो ऑफ बस्तर कहते हैं। और यह जो है जिंदगी भर स्वच्छंद रहे, और यह जो है मरे भी तो स्वच्छंद मरे। कहने का मतलब है कि यह नहीं, अंग्रेज के विरुद्ध जितनी भी लड़ाइयाँ हैं सभी में जीते। और यह जो है अंग्रेज के लिए यह काफ़ी नासूर बन चुके थे, काफ़ी परेशान कर दिए थे, लेकिन ज़िंदगी भर उन्होंने पकड़ाया नहीं। और यह जो है स्वच्छंद जीवन जिया, और यह जो हैं सो स्वच्छंद ही मर गए। लेकिन यह कभी नहीं पकड़े गए और नहीं कभी उनके सामने झुके। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो हैं आपको एक अलग आपको ऐसे चीज़ दे के गए जो उस बस्तर एरिया के क्षेत्रों के लिए एक पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे पुरोधा को मैं गुंडा धूर जो नाम है वह इनकी व्यक्तित्व, कृतित्व और वकृतित्व पर मैं चर्चा करूँगा। यह सबसे पहला भूमकाल रिवोल्ट जो है, कहते भी है, मैं भूमकाल विप्लव का प्रणेता हूँ। भूमकाल रिवोल्ट जो है, जो भूमि के लिए रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए मीन्स ये जो है 3 चीज़ों पर ध्यान दिए हैं। जन, जमीन और जंगल। मीन्स सभी में कहीं न कहीं ज़मीन की बात है, तो भूमि के बचाव के लिए काल बन के आए। अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों को हराए। तो वैसे भूमकाल रिवोल्ट विप्लव को के प्रणेता रहे हैं। और उसमें 3 जनजातियों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें मूरिया, धुरवा और मारिया ट्राइब्स प्रमुख थे। वैसे तो अन्य भी काफ़ी सहयोगी रहे हैं, लेकिन इस 3 की सर्वप्रमुखता रही है, इसलिए इसकी नाम की हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और आपको मारिया ट्राइब्स के ही वीर सिंह बेदार थे। और यह जो मारिया का, तो उनकी भी नाम की चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्नों में यह पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनके रिवोल्ट के कौन-कौन सहयोगी थे। तो गुंडा धूर तो खुद अपने थे ही, कालिंदर सिंह और
राजा उस समय जो उस क्षेत्र के जो राजा थे, उनकी जो सौतेली माँ जो थी, सुवर्ण कुंवर, वह भी थे। और यह डेबरी धूर थे, माडिया माझी थे, लच्छू उइके थे, बाला प्रसाद थे, और भी कई लोग थे जो इनके सहयोगी बन के आए, और उनको काफी अंतिम समय तक वह सहयोगी बन के रहे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह ट्राइबल नेता गुंडाधुर जो हैं, ट्राइबल नेता जो थे, वह उनका जो क्षेत्र था, उनका जो घर था, नेता नर जो क्षेत्र है, वह बस्तर डिस्ट्रिक्ट के वहीं के रहने वाले थे। और यह जो है अंग्रेज ने यह एक कानून पारित करके 2/3 कांगेर का जो जंगल था, उस पर वह अपना दावा ठोक दिया कि हमारा यह कांगेर का जो क्षेत्र है रिजर्व्ड है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो इन लोगों की जो लिवलीहुड था, जिस पर इनका जीवन आधारित था, इसके लिए यह जो है आपको गुंडाधुर जो है, आपको सभी को इकट्ठा कर करके उसके रक्षा के लिए, आपको कांगेर जंगल की रक्षा के लिए, आपको जनता की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए, और यह जो है जंगल की रक्षा के लिए इन्होंने आवाज ही नहीं उठाई, तलवार उठाई। आज के आप देखते ही हैं, मैक्सिमम जो नेता लोग हैं, वह जो है नाखून काट के शहीद होना चाहते हैं, या तो समझिए कि अंग्रेज को माने नाक के का बाल उखाड़ करके, और उनको जो है सो आपको जमींदोज कर दिया, और उनको जो है सो पस्त पस्त कर दिया। लेकिन यह हार नहीं माने, जीत के ही रहे, और संधि करके ही रहे। मैं आपको बतला रहा हूं, यह ऐसे व्यक्ति थे जो शांति और क्रांति दोनों के अग्रदूत थे। यह जो है इनमें जो था, सुभाष चंद्र बोस की तरह क्रांति की लहर थी, तो दूसरे तरफ गांधी जी की शांति की नीति थी। गांधी जी चंपारण में वह जो है महात्मा कहलाए, और यह जो है क्रांति और शांति के दूत के रूप में यह जो है संत कहलाए। मैं यही कहूंगा कि सभी लोग यह जो है बस्तर के संत के रूप में रहे, क्योंकि यह जब संधि जब हुई, तो यह जो है सो बड़ी खुश हुए, और फिर यह लोगों के सामने नहीं हो गए, बल्कि यह समाधिस्थ हो गए, और वह जो है संत की भांति जंगल में ही रह गए। फिर वह देख करके खुश हो गए, दूर से ही जंगलों में रह करके ही सबको आशीर्वाद दिया। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर जो थी, बहुत ज्यादा थी, और जिसके चलते इन्होंने, आपको बता रहे हैं, 1857 में एक दूसरे को, आज मोबाइल है, छन छन में आप कहीं से कहीं आप इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, नेट है, ईमेल है, कई साधन है जिसके द्वारा, मोबाइल के द्वारा तो है ही, मैं कई माध्यमों के द्वारा तुरंत हम आवाज पहुंचा देते हैं। लेकिन उस समय 1857 में आप जानते होंगे कि सिंबॉलिक आपको था, रोटी और कमल। एक गांव के लोग कुछ रोटी लेकर के, कमल के फूल लेकर के दूसरे गांव वाले को भेज देते थे, तो समझ जाते थे कि हाँ, क्रांति के लोग जो है, क्रांतिकारी जो है आ रहे हैं, और हम लोग इकट्ठा होकर के समूह में निकलेंगे। तो उसी तरह से यह जो है, उससे वह, या पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कितनी बड़ी बात है, उस समय वो किताबें भी नहीं छपी थी, लेकिन वह जो है किताब नहीं पढ़ के, यह जो थे स्वप्न दृष्टा थे, और वह समझ गए
कि नहीं, यह सिंबॉलिक के जो चीजें हैं उसको हम भेज देंगे। तो उस समय कॉमन जो था मिर्च, मिर्च था, और आम जो है शुद्धता का प्रतीक है। और यह जो है मिर्च जो है, मिर्च अंग्रेजों के लिए मिर्च की बात थी कि लगेगा मिर्च की जैसे तीखापन, और जिंदगी भर अंग्रेज तीखापन को झेलते रहे। तो यह जो है मिर्च और आम के पल्लव को लेकर के संवाद भेजते थे। उसके साथ जो है इन्होंने धनुष बाण का संभव हुआ था, धनुष बाण और मिट्टी को भी इन्होंने शेयर किया एक गांव से दूसरे गांव। तो सभी लोग तैनात हो जाते थे कि हम लोगों को समूह में मीटिंग करना है, इकट्ठा होना है। मैं आपको बता रहा हूं इसी संदर्भ में आपको इंद्रावती नदी के किनारे कालिंदर सिंह जो किंग के चाचा थे, हिमायती थे, जन समुदाय का हिमायती थे, और राजा की जो सौतेली माँ थी सुवर्ण कुंवर, वह जो है धुरवा गुंडा धूर जो ट्राइबल टीम के थे उस सब को सहायता करने के लिए मीटिंग किए और अंग्रेज को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान किए। और उसमें केवल अंग्रेज के ही विरुद्ध नहीं, उस समय के जो राजा थे, और वह जो आपको उनका जो दीवान जो था, पांडा वैद्यनाथ जो था, वह उसको भी उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि दीवान जो था अंग्रेज से मिल गया था, और यह चाहता था कि ट्राइबल लोगों के वहां के जनताओं को हम काफी प्रताड़ित करें। तो इस के लिए जो है यह मीटिंग इंद्रावती रिवर के पास हुआ, और इसमें यही हुआ कि हम अंग्रेज को उखाड़ फेंकेंगे। और यह जो है गुंडा धूर जो है, वह आपको अंग्रेज के सामानों को लूटना, अंग्रेज के रसद पानी को लूटना, आर्म्स को लूटना यह शुरू कर दिए, और उसके अनाज को गरीबों में बांट देते थे, और सभी गरीब जो हैं पा करके खुशी मनाते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है अब जो है क्या अंग्रेज में खलबली मच गई, अंग्रेजों में खलबली मच गई, और जिसके चलते मेजर जनरल जो गियर जो थे, डेब्रे जो थे, और उसके बाद है बैजनाथ पांडा जो दीवान था, ये सब गुप्त मीटिंग कर करके अब गुंडा धूर और उसकी टीम पर वार करना शुरू कर दिया। तो जंगल में जब वार शुरू कर दिए, तो यह जो है गुंडा धूर उन पर भारी पड़ गए। तब यह देखा कि डायरेक्ट तो यह युद्ध में हम इसको हरा नहीं सकते हैं, झुका नहीं सकते हैं। तब यह ने क्या किया, अपनी गंदी पॉलिसी शुरू किया, और वह गंदी पॉलिसी जो था कि वह इनके ही एक काफी विश्वासु आदमी जो काफी लॉयल थे, लेकिन उसको धन दौलत और उस क्षेत्र के राजा घोषित करने के लिए उसको प्रलोभन दिए, जिसके चलते सोनू माझी ने इन्फॉर्म कर दिया, उसकी सारी घटनाओं को इन्फॉर्म कर दिया। क्योंकि 24 मार्च के दिन अल्नेर जगह है जहां पर वो लोग विक्ट्री मना रहे थे, और सारे आदिवासी जो है जुटे हुए थे, और सभी आदिवासी जो हैं आपको वहां पर काफी मस्ती मौज मना रहे थे। और इसमें जो है ये लोग देहाती जो आपको शराब होता था पिए हुए थे, सभी लोगों को नींद आ गई। यह जो है इन्फॉर्म कर दिया सोनू माझी। उस समय अंग्रेज आकर के उस पर चारों तरफ से घेर लिए, लेकिन गुंडा धूर जो है सो लड़ाई करते रहे, और लड़ाई करते करते वह जो है सभी लोगों को जनजागृत करते रहे। जब गोलियों की आवाज खूब आने लगी, तब वह जितने भी आदिवासी लोग थे, ट्राइब्स लोग थे, वो सब उठ खड़ने की कोशिश किए, लेकिन सभी थके हारे हुए थे। तो उसमें से बहुत लोग पकड़े गए, लेकिन गुंडा धूर वहां से वह आपको जंगल में की ओर चल दिए। जब जंगल की ओर चल दिए तो उसमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ करके जेल में
रख दिए अंग्रेज जो है। उसके बाद से लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं थे, हारने वाले नहीं थे। तो बाद में यह निर्णय लिया अंग्रेज कि भाई इसको हम हरा नहीं सकते हैं, और उसका तो आज तक हम झलक नहीं देखे हैं गुंडाधुर का, क्योंकि उनके बारे में किंवदंतियां हैं कि वह आपको विलीन हो जाते थे और वह कोई देख नहीं पाता था, ऐसी उनके बारे में कहा जाता है। तो वह विलीन हो गए तो लोग लगा कि अंग्रेज की भाई इसको हम हरा नहीं सकते हैं। तो उसने ये क्या किया क्या है, एक आपका मीटिंग कर करके और उसको अपने उनकी बातों को मान लिया। और उसमें जो है आपका मुख्य रूप से आपको उनकी राजा की जो सौतेली माँ जो थी उनका बहुत बड़ा हाथ था, और उनके चाचा का भी हाथ था। उन लोगों में निर्णय हुआ और वह निर्णय होकर एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद से है कि वहां पर शांति और अमन चैन आया, अंग्रेज लोग भी पीछे हट गए, और एग्रीमेंट के तहत जो है सो उन पर जो है आपको उनका क्षेत्र जो है सो ट्राइब्स लोगों को दे दिया गया। जन जंगल जमीन के वह अपना आधिपत्य को कायम रखा। तो गुंडाधुर जो हैं यह जंगल से ही वह देखते रहे, समझते रहे। लेकिन उसके बाद जब जीत हो गई, मीन्स गांधी की चंपारण यात्रा जिस तरह से उनकी सफल हुई, और उस सफलता से महात्मा की उपाधि मिली है, और यह गुंडाधुर जो है शांति के अग्रदूत, देवदूत के रूप में जाने जाने लगे। तो ऐसे शांति और क्रांति के अग्रदूत के रूप में यह जाने जाते हैं। इनका जो सपना था वह सपना इनका पूरा हुआ, और मैं आपको बता रहा हूं यह जिंदा भी यह नहीं पकड़े गए, न मरने के बाद भी पकड़े गए, लेकिन आज भी उनकी आत्मा जो है वहां पर ललकारती है कि अगर तुम दमन करोगे तो हम क्रांति की ज्वाला जलाएंगे, अगर तुम शांति चाहते हो तो शांति के लिए हम जो है आम के पल्लव की तरह झुक जाएंगे और नमस्ते करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।